बिहार, एमपी और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना। बिहार की बांकीपुर सीट पर पीके के उम्मीदवार प्रशांत किशोर 3647 वोटों से आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। गुजरात की माजलपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आगे। भारी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदन स्थगित। थोड़ी ही देर में शुरू होगी लोकसभा की कार्रवाई। राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। चढ़ावा चोरी और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। सपा विधायकों ने मंदिर में चढ़ावा की कथित चोरी का उठाया मुद्दा। पेपर लीक के मामले को लेकर भी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर में पहुंचे। सरकार से दोनों मामलों में जवाब देने की मांग की। सपा ने आरोप लगाया कि सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। आज दोपहर 2:30 बजे लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की होगी बैठक। संसद के सप्ताह के विधायी एजेंडे पर की जाएगी चर्चा। बैठक के दौरान तय किया जाएगा कि किन विधेयकों पर सदन में चर्चा होगी, किन विधेयकों को पारित कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। बृजभूषण शरण सिंह सभी आरोपों से बरी। महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी राहत। लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। विपक्ष लगातार इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाता रहा था। सीजेपी ने झारखंड के छात्र आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया है। सीजेपी नेता अभिजीत दिपके ने आंदोलनकारी छात्रों से फोन पर बात की है। सीजेपी की कोर कमेटी की 5 अगस्त को होगी बैठक। यह बैठक अभिजीत दिपके के छत्रपति संभाजीनगर स्थित आवास पर होगी। सीजेपी आगामी रणनीति का कर सकती है ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर आज फिर सुनवाई। याचिका में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और पायलट गन के इस्तेमाल पर उठाए गए हैं सवाल। आज की सुनवाई में एसआईटी के गठन पर भी हो सकता है विचार। पिछली सुनवाई के दौरान एसआईटी गठित करने के दिए गए थे संकेत। पप्पू यादव पर हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। सनातन के कथित अपमान से नाराज थे आरोपी। आरोपी सुमित की मां ने कहा कि उनका बेटा ऑफिस जाने के लिए घर से निकला था। मीडिया से पता चला सुमित दिल्ली पहुंचा। सांसद पप्पू यादव का पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना। कहा सीपी सीएम के साथ रहने वाला है हमलावर। पप्पू यादव ने सवाल उठाया हमलावर को किसका संरक्षण। पप्पू यादव के भगवा वेश पहनकर किए गए प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी में अलग अलग राय। सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का बयान। कहा भगवा पहनकर ऐसा प्रदर्शन करना सही नहीं। रामगोपाल यादव ने कहा राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी के मामले का सत्ता से संतों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। T20 पेट्रोल को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश का दावा, सरकार के दावे और लोगों की शिकायतों में अंतर। पप्पू यादव पर कथित जानलेवा हमला। सांसद के दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये हमला हुआ। यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला आरोपी सुमित गिरफ्तार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ भगवा वस्त्र में सांसद के प्रदर्शन से नाखुश था आरोपी। पप्पू समर्थकों ने की आरोपी की पिटाई। हमले के बाद लाया गया चाकू भी बरामद। हमलावर सुमित ने पप्पू यादव के कार्यों पर सवाल उठाए और सांसद पर भगवान राम का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया।
पूर्णिया सांसद ने जान से मारने की हुई कथित कोशिश को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, बाबा लोग रोज मुझे मारने पर 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। पप्पू यादव पर हमले का दूसरा आरोपी हैप्पी शर्मा फरार चल रहा है। खुलेआम मीडिया में उसका बाइट देना दिल्ली और यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भारती पर पार्टी विरोधी और भीतरघात का आरोप लगाया। बिहार के डेहरी आनसोन में नगर परिषद अधिकारी की हत्या पर गरमाई सियासत। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लगाया बड़ा आरोप। कहा, एनडीए विधायक को 50 लाख रंगदारी न देने पर हुई हत्या। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने देश के सियासी हालात पर गहरी चिंता जताई है। मनीष तिवारी ने कहा, विधायी संस्थाएं संवैधानिक जिम्मेदारियों के बजाय सत्ता हासिल करने का अखाड़ा बन गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरा। कटक में जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगी। 4 अगस्त को भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक ट्रेन यात्रा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीजेपी प्रवक्ता रत्ना सिंह का बड़ा दावा। कहा, पीएम मोदी के माफी देने के बावजूद गाली देने वालों के खिलाफ दर्ज केस नहीं हुए वापस। रुचिका सिंह का भी दिया हवाला। अभिजीत दिप्के के विदेश में पढ़ाई खर्च को लेकर उठे सवाल। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने दिप्के के पिता की वित्तीय स्थिति और पार्टी को मिले कोष की जांच की मांग उठाई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह के 9वें दिन रविवार को सैकड़ों छात्रों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से फिरायालाल चौक तक मशाल जुलूस निकाला। छात्र 14वीं जेपीएसएससी और जेपीएसएससी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आंदोलन 10 दिन से लगातार जारी है। सरकार को कोई प्रतिनिधि अब तक मिलने नहीं पहुंचा। आज सावन का पहला सोमवार। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का लगा तांता। बाबाधाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर एक डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कांवड़ियों ने जमकर किया डांस। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। पुलिस चौकी का नाम बदलकर कांवड़ थाना शिव चौक रखा गया। कुछ पुलिसकर्मी कांवड़ियों की वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं। यह व्यवस्था सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान लागू रही। दिल्ली सहित आज 22 राज्यों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 30 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाई चलने की आशंका। पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिन कई जगहों पर बहुत भारी बारिश की आशंका। बिहार के बांका में वज्रपात से पिता पुत्र सहित 5 की मौत। जिले के खावा, गोहालू और लीलावरण गांव में आसमानी बिजली ने बरपाया कहर। कर्नाटक के शिवमोगा में बारिश के कारण लैंडस्लाइड। एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। गुजरात के मोरबी के कोटड़ा नायाणी गांव में तेज बहाव में बहा रिक्शा सवार पिता और 7 साल के बेटा बहा गया। लापता बाप बेटी की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ हाईवे पर भूस्खलन। कई स्थानों पर भूस्खलन से लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। मलबा हटाने में जुटी प्रशासन की टीम। कारगिल के समराह लोंगमा में बादल फटने के बाद समराह नाले में अचानक बाढ़ आ गई। आसपास के खेतों की ओर बढ़ा बाढ़ का पानी। लैंडस्लाइड के बाद बंद जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर हाईवे को फिर बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। रोड पर आई चट्टानों को ब्लास्ट कर हटाया जा रहा है मलबा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिले में कई अहम सड़कें बंद। खेराली गांव के पास बाईपास पर पानी आने से ट्रैफिक बंद हुआ। एमपी के मंदसौर के नारायणगढ़ में घर में घुसा मगरमच्छ। रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के दिखने से हड़कंप मच गया। टेंट ने व्यवसायी के घर की सीढ़ियों पर बैठा दिखा मगरमच्छ।
मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में कांवड़ यात्रा मार्ग पर अचानक 10 फीट लंबा अजगर आ जाने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने पकड़कर उसे जंगल में छोड़ा। गुजरात के वडोदरा में नदियों का जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ रिहायशी इलाकों और सड़कों तक पहुंच गए हैं। वडोदरा के पास नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर एक मगरमच्छ देखा गया। कार के सामने अचानक मगरमच्छ आने से चालक घबरा गया। चालक ने पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। मुरादाबाद में युवती के साथ घर के गेट पर अश्लील हरकत, पीछे से आए युवक ने दबोचकर जबरन किस किया। वारदात सीसीटीवी में कैद। बेगूसराय से 5.5 घर में दबोसा वाटरफॉल पर बड़ा हादसा। पुरानी लोहे की रेलिंग टूटने से 2 पर्यटक गहरी घाटी में गिर गए। विभाग कर्मचारियों ने रेस्क्यू कर बचाई जान। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़ी ड्रग्स तस्करी का खुलासा। थाईलैंड से आए यात्री के बैग से 2.759 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी यूईआर हाईवे पर पुलिस मुठभेड़ में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 बदमाश जख्मी। 2 दिन पहले हुई हत्या के मामले में वांटेड आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल और कारतूस बरामद। झारखंड के जामताड़ा में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पुलिस एनकाउंटर में ढेर। साहिबगंज जेल से धनबाद जेल ले जाने के दौरान सुजीत ने की थी भागने की कोशिश। यूपी के हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहे कांवड़ियों की कार से टक्कर पर फूटा गुस्सा। मंगलौर में कार चालक के साथ मारपीट, गाड़ी भी तोड़ी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने जैश के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड अर्पिता सागर को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया है। दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन में बड़ी गड़बड़ी की साजिश में अर्पिता के भी शामिल होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के बारामूला और पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 ओवरग्राउंड वॉकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। यूपी के गोरखपुर महाराजगंज रोड पर 2 गाड़ी मालिकों के बीच मारपीट। एक गाड़ी मालिक ने दूसरी गाड़ी के तोड़े शीशे, मारपीट कर भागा कार चालक। यूपी के बदायूं में छात्र की लात, घूंसे और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की गई। सिविल लाइंस थाने के मचिया रोड पर हुई मारपीट का वीडियो वायरल। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया। यूपी के झांसी स्टेशन पर युवक ने की खुदकुशी। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज से लटका मिला शव। पुलिस ने केस दर्ज शुरू की जांच। यूपी के नोएडा में पुलिस ने ऑनलाइन डिलीवरी फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है। ऑनलाइन डिलीवरी के दौरान असली सामान की जगह रख देते थे नकली प्रोडक्ट्स। 5 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में खुलासा। 24 साल के बल्लू यादव की हत्या के आरोप में रामायण कौल और उसकी पत्नी प्रियंका गिरफ्तार। बिहार के अररिया में शराब तस्करी करता एसएसपी जवान गिरफ्तार। एसएसपी की गाड़ी में शराब ले जा रहे तनवीर आलम को पुलिस ने NH-27 पर दबोचा। हरिद्वार के बहादुराबाद में कांवड़ियों ने मसाज देने वाले शख्स को पीटा। कांवड़िये की मालिश कर रहा था शख्स। मालिश के दौरान ही बिगड़ी थी कांवड़िये की तबीयत। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को अरेस्ट किया। शादी का लालच देकर नौजवानों से ऐंठती थी पैसे। दिल्ली के उस्मानपुर में बड़ा हादसा। घर की छत गिरने से महिला सहित 2 की मौत। जयप्रकाश नगर में सुबह 9:45 बजे हुआ हादसा। जख्मी पति अस्पताल में भर्ती। यूपी के गाजियाबाद में 5वीं मंजिल से कूदकर महिला डॉक्टर ने की खुदकुशी। राजनगर एक्सटेंशन की ऑफिसर सिटी 2 सोसाइटी की घटना। मृतक डॉक्टर हमीमा अग्रवाल का 1.5 साल पहले हुआ था तलाक। महाराष्ट्र के पुणे में 2.5 साल के बच्चे सहित 5 लोग लिफ्ट में फंस गए। दत्तनगर की एक हाउसिंग सोसाइटी की घटना। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित निकाला। से सवारी से लौट रहे परिवार का हुआ बाघ से सामना। अपने 3 बच्चों के साथ चहलकदमी कर रही बाघिन को परिवार ने किया कैमरे में कैद। बिहार में रोहतास के डेहरी में पोस्टेड डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की निर्मम हत्या। औरंगाबाद के धनौती पुल पर मिला विमल कुमार का शव। शरीर पर चोट और धारदार हथियार के हमले के निशान।
यूपी रोडवेज की बस में हरियाणा पुलिस की महिला स्टाफ के टिकट न लेने पर हंगामा, कंडक्टर का आरोप बिना टिकट सफर करना इनकी आदत बन गई है। की टीम मौके पर पहुंची, जवानों ने तेज बहाव के बीच चलाया रेस्क्यू अभियान। कड़ी मशक्कत के बाद सभी शिव भक्तों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस की सतर्कता और बहादुरी से टला एक बड़ा हादसा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज से बातचीत का नया दौर शुरू होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, लेकिन बातचीत का मौका देना चाहता है। ट्रंप के मुताबिक मध्यस्थों के जरिए होने वाली इस वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिका का कहना है कि कूटनीतिक प्रयासों के चलते ईरान पर प्रस्तावित हमला फिलहाल टाल दिया गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को स्वदेश लौटने का करेंगी सार्वजनिक ऐलान। 2 साल बाद पहली बार सामने आ रही हैं शेख हसीना। इस हिमस्खलन में नेपाली पर्वतारोही निर्मल नेम्सदाई की मौत की पुष्टि। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का ग्लासगो में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई बॉक्सर जैस्मीन लेबारिया ने की।